Hello everyone, myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today's our topic of discussion is ergonomics. In previous lecture, we see process that is a CPM, critical path method. The learning outcome of today's lecture are students are able to know basics of ergonomics. The various program outcomes that we achieved in today's lecture are PO1, PO2, PO5, PO6, PO7 and program specific outcome that is PSO2. Now we see what is meant by ergonomics. तो ergonomics क्या है? Derived from two Greek words. Nomoi meaning natural law, ergon meaning work. मतलब नेचुरल लॉ से आप जो काम कर रहे हो, ओके, दैट इज नथिंग बट द एर्गोनॉमिक्स. मतलब नेचुरली एक ह्यूमन बीइंग कैसे काम करता है, दैट इज नथिंग बट द एर्गोनॉमिक्स. हेंस एर्गोनॉमिक स्टडी ह्यूमन कैपेबिलिटी इन रिलेशनशिप टू वर्क डिमांड. ओके, जैसे आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिख रहा है, पिक्चर में एक दिख रहा है यहाँ पे एक छोटा लड़का है और इसको क्या कर रहा है, इसके हाइट के साथ कंपेयर करके एक टॉलर मैन इसको लेके जा रहा है, वॉक कर रहा है. देन व्हाट हैपेंस, इट इज पॉसिबल दैट टॉलर मैन टू होल्ड इट्स हैंड एंड कंफर्टेबली वॉकिंग ओवर 1 किलोमीटर डिस्टेंस. ये पॉसिबल होगा क्या? 1 किलोमीटर चलना ये छोटे लड़के के साथ इसको हाथ पकड़ के नहीं होगा. मतलब ये ह्यूमन कैपेबिलिटीज के क्या है, बाहर है. ओके, तो एर्गोनॉमिक क्या बोलता है कि ह्यूमन कैपेबिलिटीज क्या है, उसके हिसाब से वर्क को डिजाइन करना, उसको ही बोलते हैं एर्गोनॉमिक्स. जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये ह्यूमन बीइंग अभी ऐसा टिल्ट होके बैठा है, ओके, और ये स्क्रीन के तरफ देखेगा ऐसा. देन व्हाट हैपेंस, देयर इज अ चांसेस ऑफ अ बैक पेन. ओके, तो एर्गोनॉमिक क्या कहता है कि एर्गोनॉमिक ये कहता है द पोजीशन ऑफ दैट ह्यूमन बीइंग विल बी एट अ 90 डिग्री एंगल सो दैट द आई कांटेक्ट विद दिस लैपटॉप विल बी स्ट्रेच एंड इसको बैक पेन कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे. ओके, देन नेक्स्ट डेफिनेशन, एर्गोनॉमिक्स इज द साइंस एंड द आर्ट ऑफ फिटिंग द जॉब एंड वर्क प्लेस टू वर्कर्स नीड. अभी यहाँ पे जॉब प्लेस है, एक टेबल लगा है, लैपटॉप लगा है, चेयर लगा है. ओके, मतलब ये जो वर्किंग एनवायरनमेंट है ये क्या है, इट इज सुटेबल टू दिस ह्यूमन बीइंग. ओके, इट इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ वर्क. अब ये जो काम कर रहा है इसको क्या हो रहा है, एर्गोनॉमिक स्टडी कर रहा है. इट इज अ वे टू मेक जॉब टास्क फिट द एम्प्लॉय बेटर. जैसे यहाँ पे जॉब है लैपटॉप पे, तो यहाँ पे टेबल की नीड रहेंगी, चेयर की नीड रहेंगी और सनलाइट भी अच्छा होना है यहाँ पे. देन एंड देन ओनली दिस ह्यूमन बीइंग विल वर्क कंफर्टेबली इन दिस जोन. इट इज अ वे टू मेक वर्क इजियर. अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे मैं टेबल नहीं रखू, लैपटॉप को नीचे रख दूं, तो ये बेटर होगा क्या? वर्क यहाँ पे बेटर होगा? नहीं होगा. क्या होगा यहाँ पे, देयर इज अ चांसेस ऑफ अ फटिग टू दिस ह्यूमन बीइंग कंटिन्यूअसली tilting position and was to laptop. Okay, so that is the nothing but the ergonomics. मतलब in simple word ergonomics क्या करता है, we are doing the work in a safer zone and comfortable to the human being by considering the human capabilities. That is nothing but the ergonomics. Now 4 element of ergonomic consideration. ओके, तो फर्स्ट एलिमेंट इज अ वर्कर कैपेसिटी. वर्कर कैपेसिटी मतलब क्या होगा, फिजिकल कैपेबिलिटी एंड लिमिटिंग फैक्टर, फिजियोलॉजिकल फैक्टर, दैट इज स्ट्रेंथ, जेंडर, स्किल, एज, फिजिकल वर्क कैपेसिटी. जैसे स्ट्रेंथ बोल रहा हूं तो यहाँ पे एक क्या है, ओल्ड पर्सन है, ये इसको लिफ्ट करते जा रहा है. ओके, और एक एग्जांपल ले सकते हैं आप, कोई भी एक लेडी है तो लेडी वायरमैन का काम एकदम इफेक्टिवली कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे एज कंपेयर टू द मैन. दैट्स व्हाई द स्ट्रेंथ इज अ फैक्टर. ओके, सेकंड इज द जेंडर. जैसे वायरमैन का एग्जांपल दिया, वायरमैन लेडी मिनिमम दिखती है आपको एकदम, या मैक्सिमम क्या क्या दिखते हैं वहां पे,
मेल्स या फिर जेंडर कौन सा रहता है, वहां पे मेल रहता है। ओके, देन स्किल। अभी यहाँ पे अगर मैं ये वर्कर को यहाँ पे डाल दूं लैपटॉप पे वर्क करने के लिए, तो ये कर पाएगा क्या? स्किलफुली नहीं, बिकॉज इसका स्किल क्या है, ये गाड़ी को चलाना, और इसका स्किल क्या है, ये लैपटॉप में ऑनलाइन वर्क करना या फिर सॉफ्टवेयर वर्क करना। ओके, तो स्किल इज आल्सो कंसिडर। देन फिजिकल वर्क कैपेसिटी, फिजिकली ये काम कर सकता है, लेकिन इस ह्यूमन बीइंग को मैं यहाँ पे लाऊं तो ये फिजिकली काम कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, बिकॉज इट इज नॉट सो फिजिकली स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू दिस ह्यूमन बीइंग। ओके, so these are the various worker capacity, that is strength, gender, skill, age and physical work capacity, that is the one factor, worker capacity. second factor कौन सा रहता है ergonomic consideration में? that is the biological factor. तो पहला कौन सा है? body dimension. ओके, अभी ये चेयर का अगर लेंथ में छोटा कर दो, हाफ कर दो, ओके, तो इट इज पॉसिबल फॉर दिस ह्यूमन बीइंग टू वर्क ऑन दिस लैपटॉप? नहीं होगा। दैट्स व्हाई आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप ये टेबल और चेयर डिजाइन करेंगे, देन यू हैव टू कंसीडर द बॉडी डायमेंशन ऑफ दिस ह्यूमन बीइंग, और व्हेन यू आर मैन्युफैक्चरिंग दिस ट्रॉली, देन वी हैव टू कंसीडर दिस हैंड लेंथ। ओके, ये टीवी कितना होना चाहिए, इसका एंगल कितना होना चाहिए, और ये कंफर्टेबली इसने कैसा चलाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे हैंड स्ट्रेट करता हूँ और इसको चलाने की कोशिश करूंगा, तो इट इज पॉसिबल फॉर मी टू रन दिस व्हील बैरो वेरी कंफर्टेबली? नहीं होगा। दैट्स व्हाई द बॉडी डायमेंशन इज अ बायोलॉजिकल फैक्टर। नेक्स्ट वन इज अ बॉडी कैपेबिलिटीज। बॉडी कैपेबिलिटीज मतलब सपोज ये सेम एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहाँ पे, ये जो ह्यूमन बीइंग है अगर यहाँ पे वर्क करेगा तो ये कंफर्टेबली काम नहीं कर पाएगा, या फिर ये ह्यूमन बीइंग यहाँ पे काम करेगा तो ये कंफर्टेबली काम कर नहीं पाएगा। दैट डिपेंड्स ऑन द बॉडी कैपेबिलिटी। देन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ओके, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस मतलब क्या हो गया यहाँ पे? वर्किंग एनवायरमेंट। ओके, नेक्स्ट वन इज अ वर्क फैक्टर। वर्क फैक्टर में क्या आता है? टास्क, डिमांड, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ वर्क, एक्यूरेसी एंड फोर्स रिक्वायर्ड। अभी यहाँ पे क्या लगेगा आपको? ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी लगेगी, और यहाँ पे क्या लगेगा आपको? मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर्ड रहेगा टू लिफ्ट दिस ट्रॉली। ओके, तो दीज आर द वेरियस वर्क फैक्टर, दैट इज द एक्यूरेसी एंड द फोर्स रिक्वायर्ड। यहाँ पे डिमांडेड क्या है? फोर्स है। यहाँ पे फोर्स लगेगा क्या? यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या लगेगा आपको? एक्यूरेसी विल बी रिक्वायर्ड। नेक्स्ट वन इज द वर्किंग एनवायरमेंट, द प्लेस वेयर द वर्कर परफॉर्म देयर ऑपरेशन, एनवायरमेंटल फैक्टर, दैट इज नॉइज, टेम्परेचर एंड एयर फ्लो। तो यहाँ पे टेम्परेचर, एयर फ्लो क्या रहना चाहिए? यूनिफॉर्म रहना चाहिए, नॉइज लेवल कम कर रहना चाहिए। देन एंड देन ओनली दिस ह्यूमन बीइंग विल वर्क वेरी कॉन्सेंट्रेटेडली ऑन दिस लैपटॉप। लेकिन यहाँ पे एयर फ्लो जो है नेचुरल रहेगा, टेम्परेचर नेचुरल रहेगा, नॉइज भी रहेगा, दो आल्सो ये ह्यूमन बीइंग ने क्या करना चाहिए? यहाँ पे काम करना चाहिए। दैट इज द वर्किंग एनवायरमेंट। So these are the all about the four factors that is related to the ergonomic consideration. First, worker capacity. Second, biological factor. Third, work factor. Fourth is the working environment. Now, next we see anthropometry and state its various types. Now, see here. एंथ्रोपोमेट्री मतलब क्या होता है? इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी डायमेंशन, आल्सो बॉडी वॉल्यूम, मासेस ऑफ बॉडी सेगमेंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इंटीग्रल प्रॉपर्टीज। ओके, तो यहाँ पे बॉडी डायमेंशन मतलब क्या होगा? बॉडी वॉल्यूम मतलब ये बॉडी का वॉल्यूम कितना है। ओके, देन ये बॉडी का मास कितना है। ओके, देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन सी है बॉडी की, एंड इंटीग्रल प्रॉपर्टी। Anthropometry is the measurement of dimension of body and other physical characteristics. मतलब measurement of dimension of the body मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ कितना है, then नोट ये जो आई दिख रहे हैं, आई से लेके हिप तक लेंथ कितना है, then ये सेंटर से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना है, then यहाँ से लेके ये डिस्टेंस कितना है, अपर पोर्शन से लेके नीचे का पोर्शन जो दिख रहा है यहाँ पे ये लेंथ कितना है। That is the measurement of the body dimension. Similarly here, यहाँ पे देखो ये चार उंगलियों में का डिस्टेंस कितना है, पाम का डिस्टेंस कितना है, यहाँ का डिस्टेंस कितना है,
तो दिस इज नथिंग बट द एंथ्रोपोमेट्री। तो ये क्यों कर रहे हैं? फॉर एर्गोनॉमिक डिजाइन ऑफ एनी प्रोडक्ट, ओके, दैट इज फिट टू द बॉडी। सपोज मुझे चेयर बनाना है, अगर चेयर की लेंथ में ज्यादा कर देता हूँ 758, ओके, और 758 कर दूंगा तो यहाँ पे बैठ सकता है क्या ह्यूमन बींग? नहीं, ह्यूमन बींग कहाँ पे बैठेगा? यहाँ पे। दैट्स व्हाई चेयर की लेंथ कितनी होना मुझे? इतनी होना, so that the human being can comfortably sit here, okay. So that is all about the anthropometry. Now in the next slide we see the types of. So anthropometry is classified into two types. First one is a static or structural anthropometry. तो स्टैटिक मतलब क्या होगा? द मेजरमेंट टेकन while the body is in static position. It measures the distance of bones between the joints, centers, including some soft tissue, measure in counter dimension. जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये ह्यूमन बीइंग, सपोज मैं अज्यूम कर रहा हूँ चेयर पे बैठा है, तो स्टैटिक एंथ्रोपोमेट्री मतलब क्या होगा? दिस इज अ स्टेशनरी कंडीशन ऑफ दिस ह्यूमन बीइंग, ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ स्टैटिक एंथ्रोपोमेट्री। मतलब स्टैटिक पोजीशन में ह्यूमन बीइंग के बॉडी डायमेंशन को मेजर करना, इसी को ही बोलते हैं स्टैटिक और स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोमेट्री। जैसे मैं यहाँ का लेंथ ले रहा हूँ, यहाँ का लेंथ ले रहा हूँ, ये लेंथ ले रहा हूँ, ये लेंथ ले रहा हूँ, ये लेंथ ले रहा हूँ, ओके। तो इसमें दो टाइप आते हैं या फिर दो फैक्टर्स आते हैं। फर्स्ट वन इज स्केलेटल डायमेंशन, जॉइंट टू जॉइंट मेजर। जॉइंट टू जॉइंट मतलब ये जॉइंट से लेके ये जॉइंट, ये जॉइंट से लेके नीचे का जॉइंट, ओके, ये जॉइंट से लेके यहाँ का नेक का जॉइंट। एंड मैक्सिमम बॉडी वेट, मतलब मैक्सिमम बॉडी वेट मतलब वेट कितनी रहेंगी बॉडी की मैक्सिमम, ओके, दैट इज नथिंग बट द स्टैटिक और स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोमेट्री। Now next one is the dynamic or functional anthropometry. तो डायनामिक और फंक्शनल एंथ्रोपोमेट्री मतलब क्या होगा? डिस्टेंस आर मेजर्ड व्हेन द बॉडी इज इन मोशन और एंगेज इन फिजिकल एक्टिविटी। जैसे ड्राइविंग अ कार, ओके, तो ड्राइविंग अ कार कर रहा है तो यहाँ पे क्लच दबाना पड़ेगा, ब्रेक दबाना पड़ेगा, तो आपको डिस्टेंस कौन सा लेना है? फ्रॉम हियर, तो ये फाइनल इसका पोजीशन कितना रहेगा? ये यानी लेग का जितना नीचे मूव होगा ये आपका फाइनल डायमेंशन रहेगा। तो ये जब आप डायमेंशन मेजर करेंगे, मतलब इन द मोशन आप मेजर कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज अ डायनामिक और फंक्शनल एंथ्रोपोमेट्री। The unit outcome that we achieved in today's lecture are: apply ergonomic concept to improve working condition in the given industrial environment. Summary of today's lecture. Today we see ergonomic and anthropometry. The various program outcomes that we achieved in today's lecture are PO1, PO2, PO5, PO6, PO7 and program specific outcome, that is PSO. The various important questions asked in MSBT exam are: how anthropometry is defined or how anthropometry is defined, and state its various types. Define ergonomics. Explain four elements of ergonomic consideration. Explain. In next lecture, we see design of display. And thanks for any query. Contact to this number.